देश में एक बार फिर कोरोना का भयावह साया लौटता दिखाई दे रहा है। महामारी की वह क्रूर स्मृति जिसमें सायरनों की आवाज, ऑक्सीजन के लिए हाहाकार, अस्पतालों के बाहर पड़ी लाशें और डर से सन्नाटा पसरा हुआ था, अब पुनः जागृत होने लगी है। वर्षों बाद जब जनजीवन पटरी पर लौटने की कोशिश कर रहा था, कोरोना के नए वेरिएंट JN.1 ने एक बार फिर से पूरे देश को सिहराने पर मजबूर कर दिया है। सबसे पहले इस बढ़ते खतरे को देखते हुए पंजाब सरकार ने 13 जून की शाम एक एडवाइजरी जारी की। इसमें स्पष्ट निर्देश दिया गया कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों में मास्क पहनना अनिवार्य किया जाए। सरकार ने स्वास्थ्य कर्मियों को विशेष रूप से मास्क लगाने की सलाह दी है और आम जन से आग्रह किया है कि अगर किसी को खांसी या बुखार हो तो वो दूसरों के संपर्क में आने से बचे, मुंह ढकने जैसे बुनियादी नियमों का पालन करे। ये पहल दिखाती है कि राज्य सरकारें अब पहले से अधिक सचेत हैं और महामारी के लहर को समय रहते थामना चाहती हैं। 14 जून 2025 की सुबह 8 बजे तक स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश भर में कोरोना के कुल एक्टिव केस 7,131 तक पहुंच चुके हैं। राहत की बात इतनी भर रही है कि 10,976 लोग इस दौरान ठीक भी हुए हैं, लेकिन 78 लोगों की मृत्यु, जिनमें शनिवार को केरल और पश्चिम बंगाल में हुई दो मौतें शामिल हैं, ये संकेत दे रही है कि खतरा टला नहीं है बल्कि फिर से सिर उठाने लगा है। केरल एक बार फिर इस महामारी का केंद्र बन गया है, जहां अब तक 2055 एक्टिव केस दर्ज हो चुके हैं और 20 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। इस राज्य में हर दिन 100 से अधिक नए मामले सामने आ रहे हैं, जो एक गंभीर चिंता का विषय है। महामारी की पहली और दूसरी लहर में भी केरल लंबे समय तक सबसे अधिक प्रभावी राज्यों में रहा था। उस समय भी केरल की स्वास्थ्य व्यवस्था एक और जहां जूझती दिखी, वहीं दूसरी ओर उसके ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट मॉडल की भी चर्चा हुई। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या इतने वर्षों बाद भी हम सबक ले पाएंगे? क्या हम उस आपदा के स्थायी समाधान की दिशा में बढ़ें या फिर राहत की झूठी उम्मीद में चादर तान कर सो जाए? गुजरात भी अब गंभीर संक्रमण वाले राज्यों की सूची में शामिल हो चुका है, जहां 1,358 एक्टिव केस और अब तक 2 मौतें दर्ज की गई हैं। प्रतिदिन 70 से अधिक नए मामले सामने आ रहे हैं, जिससे स्पष्ट है कि वायरस की रफ्तार धीमी नहीं पड़ी है। ये वही गुजरात है जहां महामारी की दूसरी लहर में शमशानों की कतारें लगी थी, गंगा में तैरती लाशें मिली थीं और ऑक्सीजन की कमी से दम तोड़ती जिंदगियां देश को झकझोर रही थीं। उस दौर की त्रासदी को अभी भुला भी नहीं पाए थे कि फिर से वायरस ने उसी रास्ते की ओर इशारा कर दिया है। हालांकि अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा जैसे पूर्वोत्तर राज्यों में फिलहाल राहत है, यहाँ एक भी एक्टिव केस नहीं है। ये संभवतः समय पर निगरानी, सीमित जनसंख्या और भौगोलिक अलगाव का प्रभाव हो सकता है, लेकिन ये अस्थायी राहत है क्योंकि कोरोना की प्रकृति बताती है कि वो कब और कहाँ रफ्तार पकड़ ले, कोई निश्चितता नहीं है। दिल्ली देश की राजधानी है, जहां नीतियां बनती हैं और दिशा तय होती है। वहां भी स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में नहीं है। 714 एक्टिव केस और 1,748 की रिकवरी के बावजूद वायरस की मौजूदगी साफ महसूस की जा रही है। पश्चिम बंगाल में 747, उत्तर प्रदेश में 251, महाराष्ट्र में 629 और कर्नाटक में 395 एक्टिव केस सामने आए हैं। ये आंकड़े भले ही पहली दूसरी लहर के मुकाबले छोटे हों, लेकिन ये समझने की जरूरत है कि शुरुआती लहरें भी ऐसे ही छोटे आंकड़ों से शुरू हुई थी। इन सभी परिस्थितियों में पंजाब का एडवाइजरी जारी करना एक चेतावनी के रूप में देखा जाना चाहिए, न कि सिर्फ एक राज्यीय कदम। ये बाकी राज्यों के लिए भी एक संकेत है कि वायरस की चाल समझनी होगी और उसी के अनुसार नीति और आचरण तय करने होंगे। सरकार अपनी ओर से कोशिशें कर सकती है, लेकिन वायरस की चेन तोड़ने की जिम्मेदारी हर नागरिक की है। ये संकट सिर्फ स्वास्थ्य का नहीं, ये सामाजिक चेतना और प्रशासनिक दक्षता की परीक्षा भी है। महामारी के तीसरे चक्र के मुहाने पर खड़े भारत को अब सिर्फ एक संकल्प की जरूरत है। लापरवाही नहीं, सतर्कता ही जीवन है। ये समय है जब हम आंकड़ों को सिर्फ गिनती ना माने, बल्कि हर आंकड़ा एक चेहरा है, एक जीवन है और उसे बचाना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी।